देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं, ऐसी कौन सी किताबें हैं साईं बाबा से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, वो हमें बाबा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देगी। तो आज, और वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसी बुक्स हैं, और विशेषकर जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहली बात अगर हम जाने तो साईं सच्चरित्र तो बाबा के लिए, मतलब बाबा को जानने के लिए एक फर्स्ट स्टेप तो है ही है, क्योंकि साईं सच्चरित्र और जो दाभोलकर जी ने लिखी थी वो मतलब अल्टीमेट गाइड है। मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन वो तो एक अल्टीमेट गाइड है, तो जिसकी महानता तो कभी कम हो नहीं सकती। और अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो वो बहुत खास बुक है। अब वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। विशेष मैं बताना चाहूँ, जो दाभोलकर जी ने लिखी थी वो ओरिजिनली मराठी फॉर्म में थी, मराठी लैंग्वेज में थी, मराठी पोएट्री में थी। तो अगर आप मराठी वर्जन पढ़ सकते हैं, अगर आपको मराठी लैंग्वेज आती है तो आप ओरिजिनल जरूर पढ़िएगा मराठी लैंग्वेज वाली, क्योंकि वो इतनी विशाल है, वो इतनी वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वो कहते हैं ना, मतलब ओरिजिनल फ्लेवर जो आता है, ओरिजिनल जो चीज़ आती है, वो मराठी वाली जो बुक है साईं सच्चरित्र उसमें आती है। साईं सच्चरित्र का तो नाम सबने जाना होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बाबा के ऊपर लिखी गई और 1930-1940 के आसपास लिखी गई, कुछ उनसे पहले भी लिखी गई, और वो सारी बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप बाबा के रिलेटेड जानने के लिए। नंबर 1 तो मैंने साईं सच्चरित्र बता दिया। उसके बाद आपको बीवी नरसिम्हा स्वामी जी, जो एक ऑथर हैं, एक राइटर रहे हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स, उनने अलग अलग बुक्स लिखी, अलग अलग संतों के ऊपर लिखी, लेकिन साईं बाबा से भी वो जुड़े। मतलब वो साईं बाबा से मिल नहीं पाए, लेकिन साईं बाबा के बाद वो फ्रीक्वेंटली शिरडी जाते थे। और उनकी किताबों में सबसे खास बात यह है कि जो भी उन्होंने बुक्स लिखी है उसमें उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं उन भक्तों के जो 1918 से पहले 1918 तक बाबा के साथ रहे हैं। मतलब दिन रात, मतलब ऐसा नहीं बाबा से सिर्फ मिल के आए हैं, बाबा के साथ रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, बाबा के साथ भोजन किया है, शिरडी में घूमे हैं, सवारी में शामिल हुए हैं चावड़ी की। तो ऐसे भक्तों का, ऐसे डिवोटीज का इंटरव्यू लिया है बीवी नरसिम्हा स्वामी जी महाराज ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक्स में उन इंटरव्यूज को लिखा है। तो वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट हैंड सोर्स हो जाता है अगर आप बाबा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी किताब है? बीवी नरसिम्हा स्वामी जी ने कई सारी बुक्स लिखी साईं बाबा के ऊपर, जिनमें से एक दो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीवी नरसिम्हा स्वामी जी ने लाइफ ऑफ साईं बाबा करके एक किताब है जो लिखी थी, उसमें इंटरव्यूज भी दिए हैं, बाबा के बारे में भी दिया है। और एक बुक है डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर बुक है, जिसमें आपको बहुत क्लोज जाने का मौका मिलेगा, डेप्थ में जानने का मौका मिलेगा, बहुत गहराइयों में जाने का मौका मिलेगा, और आप पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचेंगे और ऐसे मतलब खो जाएंगे इन बुक्स में। तो इस टाइप की बुक्स है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप बीवी नरसिम्हा स्वामी जी का वर्क जरूर पढ़िएगा, कोई सी भी बुक पढ़िए, बट उनका बाबा से रिलेटेड जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उन्होंने उन भक्तों के इंटरव्यूज लिए हैं जो बाबा के साथ रहे हैं, और वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको तो हम हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, 1949 में भी ऑल इंडिया साईं समाज की स्थापना की थी बीवी नरसिम्हा स्वामी जी ने, और अप्रॉक्सीमेटली 1935-1936 के आसपास 200 से भी ज़्यादा डिवोटीज के इंटरव्यूज लिए थे, 200 से भी ज़्यादा भक्तों के इंटरव्यूज लिए थे बीवी नरसिम्हा स्वामी जी ने, और उसके बाद वो जो इंटरव्यूज है उन्हें अपने बुक में शामिल किया। तो इनकी लिखी हुई कोई भी किताब आप पढ़ेंगे बाबा से रिलेटेड तो आपको बहुत फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मॉडर्न टाइम में आए तो डॉक्टर विनी एक बहुत रिसर्चर थी, बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा बड़ी डिवोटी थी बाबा की। उन्होंने बाबा की जगहों पर, भक्तों के घर पर, जैसे श्यामा जी का घर हो गया या फिर और भी जो भक्त है उनके घर जा जाकर और उन पे रिसर्च की, अलग अलग बुक्स पढ़ी, और फिर एम्ब्रोसिया ऑफ शिरडी एक बुक है उनकी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जो बाबा के एक और मतलब नज़दीक ले जाएंगी आपको। तो बहुत अच्छी बुक्स है। तो ये सब बुक्स जो है अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि सोर्सेज कौन से हैं। एक सोर्सेज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मिल पाए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, शिरडी में साईं संस्थान की तरफ से साईं लीला मैगजीन करके
सालों से प्रकाशित होती आ रही थी। और साई लीला मैगजीन जो है उसमें बाबा की लीलाएं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां, 1918 से पहले की कहानियां और बहुत पुरानी प्राचीन कहानियां भी दी गई हैं। तो साई लीला मैगजीन अगर आप PDF फॉर्म में या फिर किसी तरीके से वो आप पढ़ सकते हैं, तो साई लीला मैगजीन भी बहुत ट्रस्टेड सोर्स है बाबा की कहानियों को लेकर। और अगर आप कोई बुक्स नहीं जानना चाहते तो ये चैनल तो आपके लिए है ही है। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इस चैनल पर भी ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड है, वीडियोस अवेलेबल है जो बहुत सारी प्राचीन कहानियों पर डिस्कशन करती है बाबा से रिलेटेड। और बहुत सारी बातें हमने इस चैनल पर शेयर की हैं जो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन वो घटनाएं हुई थी। जैसे लोकमान्य तिलक जी का शिरडी जाना, साईं बाबा से मिलना और बाबा का उनको बचाना, या फिर अगर हम बहुत सारी कहानियां देखें जिसमें बहुत सारे संत आए शिरडी में बाबा से मिलने, तो ये सब कहानियां भी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।